अगर आप कराना चाहते हैं अत्याधुनिक मशीन से अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, साथ ही साथ टेस्ट भी, तो आप आ सकते हैं सिवान के सबसे प्रतिष्ठित और विश्वसनीय कमला अल्ट्रासाउंड में। यहाँ विशेषज्ञों के द्वारा बेहतरीन ढंग से अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे के साथ साथ टेस्ट भी होता है। एक बार आप इस सेंटर पर ज़रूर आएं। नमस्कार, मैं हूं मणिकांत और आप देख रहे हैं दर्शन न्यूज़। दर्शन न्यूज़ लगातार हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर वहां के भावी प्रत्याशियों से आपको रूबरू करा रहा है। ऐसे में आज मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो भाजपा के कद्दावर नेता है और किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 2015 विधानसभा चुनाव में रघुनाथपुर विधानसभा से भाजपा के सीट टिकट पे चुनाव लड़ चुके हैं। आइए आज आपको मिलवाते हैं मनोज कुमार सिंह जी से। मनोज जी, स्वागत है हमारे चैनल दर्शन न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, पूरे आपके दर्शकों को भी। अभी विधानसभा चुनाव की घोषणा होनी बाकी है, लेकिन सरगर्मियाँ तेज हो चुकी हैं। ऐसे में आपकी दावेदारी उस विधानसभा क्षेत्र से काफ़ी मजबूती के साथ मानी जा रही है। ऐसे में क्या लगता है, किस तरह की रणनीति होगी आपकी? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। 2015 में हमने 20,421 वोट प्राप्त किया था। लगभग 10,600 वोट का अंतर था। हम लोगों के साथ एनडीए में माननीय नीतीश कुमार जी नहीं थे उस समय, और उनका बहुत अच्छा पकड़ है आज भी। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अगर हमें टिकट देती है तो रघुनाथपुर विधानसभा एनडीए की झोली में जाएगी। लेकिन देखा जा रहा है कि हर पार्टियों में, हर विधानसभा में कई कैंडिडेट हैं। ऐसे में रघुनाथपुर भी अछूता नहीं है और आपके पार्टी के ही कई उम्मीदवार अपनी दावेदारी कर रहे हैं। देखिए, अच्छा सिम्टम है। हर दावेदारी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, उसमें से निखर कर पार्टी छांट करके अच्छे लोगों को टिकट देती है, जो चुनाव जीत सके उसको टिकट देती है। तो दावेदारी करना बुरी बात नहीं है। मेरे दृष्टि से दावेदारी होनी चाहिए, और ताकि भविष्य में फिर मिले दावेदारी। काफ़ी नए चेहरे उसमें आ रहे हैं। नए चेहरे तो आने वाले भविष्य में तो नए चेहरे ही होंगे। नए चेहरे से भी कोई आपत्ति नहीं है, युवा को आना चाहिए। तो वैसे हम भी युवा हैं। अभी तो हमारी उम्र 50-51 साल हुई, तो युवा माना जाए, और आने वाली पीढ़ी तो नई चेहरे आएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लगातार 5 सालों तक आप रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के साथ कई क्षेत्रों में दौरा करते हैं, लोगों के सुख दुख में रहे, तो क्या लगता है कि इस बार जनता आपको अपना समर्थन देगी? हाँ, हमें पूर्ण विश्वास है कि रघुनाथपुर की जनता अपना विश्वास मुझ पर व्यक्त करेगी, क्योंकि जो कैंडिडेट राष्ट्रीय जनता दल से जीते हैं उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं किया है। और मैं ये कहूँ कि रघुनाथपुर में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, जो रघुनाथपुर में जनप्रतिनिधियों द्वारा नहीं किया गया है। लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने कहा है कि रघुनाथपुर में शिक्षा, चिकित्सा, सड़क और बिजली के मामले में लगभग सारे काम उन्होंने कर दिए हैं। देखिए, बिजली तो एनडीए की सरकार थी, उस समय वो जीते नहीं थे। उस समय बिजली का सब स्टेशन बनाने के काम प्रारंभ हुआ था, और एक बिजली को छोड़ दिया जाए तो कुछ नहीं है। मेरे देखने से बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मैं गोल मटोल इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत कुछ करने की आवश्यकता है रघुनाथपुर विधानसभा के लिए, जिसमें हुसैनगंज प्रखंड, हसनपुरा प्रखंड और रघुनाथपुर प्रखंड तीनों शामिल है। विकास नहीं हो पाया उतना, नहीं, जितना होना चाहिए उस प्रकार से विकास नहीं हो पाया। लेकिन वो तो ताल ठोक के वो कहते हैं विधायक हरिशंकर जी कि हमने तो पूरा विकास कर दिया है, आप पूरे क्षेत्र का भ्रमण करें, सड़कें चकाचक है, बिजली व्यवस्था ठीक है, शिक्षा, चिकित्सा सब कुछ चकाचक है। उनको लालू यादव का काल याद आ रहा होगा, जिस समय रोड खराब थी, बिजली नहीं थी। उनको लालू यादव का काल समझ याद आ रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं। उसके बनिस्पत नीतीश कुमार के सरकार में तो सब ठीक है, लेकिन इसमें उनका क्या योगदान है ये बताने का कष्ट करें। वो तो उनको जब समय मिलता है तो अपना भैंस और गाय खिलाने में लग जाते हैं, जनता के चिंता नहीं करते हैं कि जनता क्या कर रही है। जनता के लिए बिहार सरकार चिंता करती है, नाद और खूंटा और खोप का इंतजाम सरकार अपने अनुदानित मद से करती है। लेकिन जब उनको फुर्सत मिलता है तो वो या तो मठिया के ज़मीन पकड़ लेंगे, उसमें मिक्सचर प्लांट लगवा देंगे, या उसमें खटाल खोल देंगे। उनका यही काम है। अपने लिए जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं, मैंने जो देखा है। मनोज जी, 2015 में क्या लगता है कहाँ चूक हो गई थी? बहुत कम मार्जिन से ही हार जीत हुई थी। देखिए, 10,000 मार्जिन कम नहीं होता है, लेकिन उसमें 2 बड़े नेता
नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ आ गए थे। उसमें नीतीश कुमार का हमारे क्षेत्र में अच्छा प्रभाव है तो पूरे बिहार में नीतीश कुमार का, लेकिन उसमें भी प्रभाव है ज़्यादा, इसलिए उनका जो वोट था वो हमको नहीं प्राप्त हुआ, जो जीत और हार का कारण बना। इस बार क्या लगता है? इस बार लगता है कि हमें रघुनाथपुर की जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और भारतीय जनता पार्टी रघुनाथपुर से चुनाव जीतेगी। क्या लगता है, चूँकि अब भाजपा का पूर्व जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं, भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है सिवान में? हाँ, बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। व्यक्ति व्यक्ति का मनभेद हो सकता है, जिनका टिकट कटा उनको तकलीफ हो सकता है, लेकिन जिनको टिकट मिलेगा उनको खुशी होगी, जिनका टिकट कटेगा उनको दुख होगा। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। हाँ, लेकिन आंतरिक विरोध तो होता है इसमें। आंतरिक विरोध होता है तो खामियाजा पार्टी को मिलेगा। हाँ, बिल्कुल पड़ता है। तो कुछ लोगों का फितरत होता है, उनके आदत में शामिल है कि हम जीत जाएं दूसरा न जीते, हम चढ़ जाएं छत पे और सीढ़ी को उठा लें ताकि नीचे वाला कोई चढ़े नहीं। ये उनकी आदत में है और उसको आप बदल नहीं सकते हैं। तो वैसे लोग भी हैं, लेकिन पार्टी है, ये तो शंकर जी का बारात है, इसमें हर प्रकार के लोग साथ चलते हैं, रहते हैं। तो उनके इस काम के बारे में सब लोग जानता होगा, पार्टी के जो मेंबर? लगभग सब लोग जानता है। 2020 में जब 19 में चुनाव हुआ लोकसभा का, तो हरा रहे थे नीतीश कुमार को, ठेंगा दिखा रहे थे, कह रहे थे अगर सीवान लोकसभा लूज होता है तो उसके जिम्मेदार नीतीश कुमार होंगे। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अमित भाई शाह, जेपी नड्डा साहब, नरेंद्र भाई मोदी, हमारे सुशील कुमार मोदी, हमारे जो बिहार प्रदेश के मंगल पांडे, नित्यानंद राय लोग कहते हैं कि हम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो फिर उस व्यक्ति पर हमारा क्वेश्चन उठाना, प्रश्न उठाना अच्छी बात नहीं है। एक जिम्मेवार व्यक्ति ये काम नहीं करेगा। ठीक है, टिकट कटा अच्छी बात है, तो आप अपने घर में बात कीजिए। ये अमित शाह जी से बात करने का विषय है, न कि नीतीश कुमार उसके लिए दोषी हैं। नीतीश कुमार को 17 सीट मिला, 16 जीते, तो देना लेना ये राष्ट्रीय स्तर का चीज़ है। अब कट गया तो उसके लिए नीतीश कुमार दोषी हो गए और हराने लगे आप, जबकि ऐसा हुआ नहीं, आपका दाल गला नहीं, वो तो जीत गए। ऐसा देखा जाता है कि जब भी एनडीए चुनाव लड़ती है तो उसको हराने का काम करते हैं वो। हाँ, ऐसा है। ऐसा चूँकि वो वोट ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं, अपना वोट ट्रांसफ़र करना चाहिए ना, तो उन्होंने अपने लोगों के लिए कुछ ऐसा नहीं किया जो अपने लोग उनके साथ रहे। उनको अपने लोगों को वोट ट्रांसफ़र करने के लिए अपने लोगों के बीच में रहना होगा, अपने लोगों के लिए कुछ काम करना होगा, काम करके दिखाना होगा, तब आपके लोगों को आप पर विश्वास जमेगा। तब आप कहिएगा कि नहीं, आप ए नहीं बी को दे दीजिए, बी नहीं सी को वोट दीजिए, तो लोग देगा। लेकिन जब आप पर विश्वास वो व्यक्त नहीं करेगा तो आपके बात को नहीं ऑनर नहीं करेगा। यानी ये बात हो रही है शायद आपका इशारा पूर्व सांसद ओम प्रकाश की तरफ है। बिल्कुल, आप वही क्वेश्चन किए तो हम दूसरे पर किससे कहें, हम उन्हीं के लिए विषय में कह रहे हैं। क्योंकि टिकट कटने के बाद वो साथ में हम लोगों को घूमे जरूर थे, लेकिन उन्होंने उसी दिन, जिस दिन चुनाव खत्म हुआ उसी दिन नीतीश कुमार को भला बुरा कहने का काम किया कि अगर सीवान लूज करते हैं तो उनकी नज़र में लूज हो रहा था, लेकिन सीवान की जनता की नज़र में 1 लाख 1.5 लाख वोट से जीत रहे थे। तो उनको लगा था कि सीट हम ये लूज कर जाएंगे, अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, तो आप ही गवाह है उसके। उसी दिन शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि अगर सीवान सीट एनडीए के खाते में नहीं आता है तो उसके लिए नीतीश कुमार दोषी हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद जस्ट उपचुनाव हुआ था दरौंधा का, उसमें कैसे भूमिका थी? उपचुनाव भी हुआ तो पार्टी लाइन पर थोड़े घूमे, पार्टी लाइन पर तो घूमे नहीं, उन तो पार्टी लाइन से हट के घूमे, इसलिए और उनके जो बेटा थे भूमिगत हो गए, वो तो दिल्ली रहने लगे। लेकिन अभी उनके पुत्र जो हैप्पी यादव, उनकी सरगर्मी आपके क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई है, किस तरह देखते हैं आप इसे? नहीं, ये तो जनता तय करेगी, पार्टी तय करेगी किसको टिकट देना है नहीं देना है। नौजवान हैं, उनको घूमना चाहिए और मांगना चाहिए। और रघुनाथपुर क्यों, 8 विधानसभा में कहीं से लड़ना चाहिए सुरक्षित छोड़ के। उनका तो 6 विधानसभा लोकसभा रहे हैं, तो उनको तो रघुनाथपुर में पहले बताना होगा ना। वहाँ की जनता पूछेगी आज 10 साल में आपने क्या किया रघुनाथपुर के लिए, एक भी ना काम गिना दीजिए जो आपने एज ए MP, एज ए सांसद रघुनाथपुर की जनता के लिए कुछ तोहफा दिया हो। तो आपका तो खाली है डायरी, कहीं कुछ नहीं है, 0 आपको मार्क्स मिलेगा। तो इसलिए सीवान रघुनाथपुर ही नहीं, वो तो सीवान से भी लड़ सकते हैं। लेकिन जिस मोहल्ले में मकान है उनका, वहाँ उस मोहल्ले क्या चाहिए? हाँ, मैंने आपका देखा था, आपने मालवीय नगर की बात की थी,
तो मैं तो कहता हूं कि मालवीय नगर में जाकर पूछिए कि 10 साल का जो सांसद रहा हो वो कितना रुपया अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में खर्चा किया है, और कितना रुपया अपने घर बनाने में खर्चा किया है, कितना रुपया सोलर में, और कितना रुपया डस्टबिन खरीदने में, और कितना रुपया फॉग मशीन खरीदने में खर्चा किए हैं। तो ये तो पूछने वाली विषय है ना। तो आपको तो उनसे पूछना चाहिए पहले, वो चूँकि उस मोहल्ले के VVIP हैं, तो उनसे आपको प्रश्न करना चाहिए। मनोज जी, अब चुनाव करीब है, आप क्षेत्र में जाइएगा, जनता के बीच जाइएगा, तो इस बार आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी क्षेत्र में? देखिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हासिल करना मेरी प्राथमिकता होगी। जिस वर्ग से हम अगली बार वोट नहीं मांगे थे, हम उनके दरवाजे पर भी जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, अपने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे। अभी कोरोना काल चल रहा है, इसलिए सभी लोगों से आग्रह विनती करेंगे कि इसमें बचना ज़रूरी है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मुंह में मास्क लगाइए और सैनिटाइज़र उपयोग कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बनाकर, अति आवश्यक न हो तो शहर बाज़ार में न जाएं, आपस में दूरी बनाकर रहें, यही मेरा आग्रह होगा। और रघुनाथपुर की जनता से आग्रह होगा कि आप एक बार मुझे मौका दीजिए, और उन लोगों से भी जिन्होंने हमें अगली बार वोट नहीं दिया था, अगली बार वोट मांगने नहीं गए थे, उन लोगों के दरवाजे पर जाकर के अपनी फरियाद रखेंगे कि हमें एक बार मौका दीजिए। लेकिन आपकी जो कमेटी है उसमें काफ़ी संख्या में यादव लोग हैं, उनका भरपूर समर्थन मिल रहा है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति नहीं करती है। मैंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास। यादव हैं हमारे यहाँ और हमारे साथ भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हैं। अन्य विधानसभा में मैंने देखा है कि वोट परसेंट कम मिलता है, लेकिन हमारे रघुनाथपुर विधानसभा में हमें अच्छा वोट परसेंटेज मिला, और लोग हम पर विश्वास भी करते हैं। मैं उनके दुख सुख में भी रहता हूँ, दिखावे के लिए नहीं। मैं जात नहीं हूँ, मैं यादव नहीं हूँ, लेकिन हमें लगता है कि नहीं, हम लोग भाई हैं, हम एक दूसरे के दुख सुख में साथ में रहते हैं, शेयर करते हैं, दुख को बांटने का प्रयास करते हैं। एक आखिरी सवाल कि क्या कोरोना काल में चुनाव होना चाहिए? देखिए, कोरोना काल अगर निर्धारित समय हो कि 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा तो ज़रूर 6 महीने के बाद होना चाहिए, लेकिन एक लंबी लगता है कि हमें कि ये 2020 तो ख़त्म हो ही जाएगा, आगे 2021 में भी हम लोग कोरोना काल में ही जिंदा रहेंगे। तो ये कोरोना इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने जा रही है। हाँ, इसका वैक्सीन बहुत जल्दी भारत और इंग्लैंड का वो जो यूनिवर्सिटी है, वो ऑक्सफोर्ड मिल करके बहुत जल्दी हमें लगता है कि टीका आने वाला है, जिससे भारत जैसे देश, गरीब देश को राहत मिलेगी और हम लोग उस कोरोना को मार पाएंगे। इसलिए कोरोना जो है ये जीने का साल है, इसमें हम लोगों को जीना है। अगर ये काम हम लोगों का नहीं है, पार्टियों का नहीं है चुनाव कराना, वास्तव में चुनाव आयोग का काम है, जो बहुत माने TN सेशन से पहले लोग जानता नहीं था कि चुनाव आयोग क्या है। लोगों को लगता था कि ये भारत, ऐसा नहीं है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, जो कि चुनाव कराने के लिए अधिकृत है देश में, चाहे कोई भी चुनाव। तो इस परिस्थिति में चुनाव कराना नहीं कराना ये भारत चुनाव आयोग का काम है। अगर वो घोषणा करती है कि चुनाव होना चाहिए तो होगा, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। हम लोग अपने वर्चुअल रैली के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग अपने अपने कार्यकर्ताओं के पास जा रहे हैं, हर बूथ पर जा रहे हैं, हर गांव में जा रहे हैं, ताकि लोग हमको हमारी काम पर वोट दें। ये तो मनोज जी जिन्होंने बताया कि चुनाव नियत समय से होगा तो जनता का समर्थन भी मिलेगा, और इस बार ये अपने जीत के प्रति भी काफ़ी आश्वस्त है। मणिकांत, दर्शन न्यूज़, सिवान।